अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस शुरू हो गई और इस बहस की शुरुआत गौरव गोगोई ने की है। कहा यह जा रहा था कि दोपहर 12 बजे जब बहस की शुरुआत होगी तो शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ना कर गौरव गोगोई ने की और गौरव गोगोई ने सरकार पर हमला किया। संसद में अभी भी इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस चल रही है। डिंपल यादव ने लोकसभा में इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा रोकी जा सकती थी, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार घुसपैठ क्यों नहीं रोक रही, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, किसानों के लिए काले कानून लाए गए। किसानों के लिए काले कानून लेकर आए गए, ये डिंपल यादव की तरफ से बयान दिया गया। डिंपल यादव ने सरकार पर तीखा हमला किया, महंगाई के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे। 12 और 13 अगस्त को राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। दरअसल लोकसभा की सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा। लोकतंत्र की जीत से वायनाड के लोग खुश हैं, वेणुगोपाल ने यह कहा था। तो केसी वेणुगोपाल के मुताबिक 12 से 13 अगस्त को वायनाड दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे। 2 दिनों का यह दौरा होगा, जहां वायनाड की जनता के साथ राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अक्षित, वायनाड राहुल गांधी जाएंगे, 2 दिनों का यह दौरा होगा। 12 और 13 अगस्त को वायनाड राहुल गांधी जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सांसद अयोग्य होता है तो वहां की जो जनता होती है, यानी जिस इलाके से वो चुनकर आता है, उनकी आवाज भी संसद में कोई नहीं उठा पाता। अब शायद वो शुक्रिया अदा करने जाएंगे 12 और 13 अगस्त को वायनाड की जनता का। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी जो हैं 12 और 13 अगस्त 2 दिन के वायनाड दौरे पर जाने वाले हैं। और आपको बता दें कि जब से जो उनकी जो रिस्टोरेशन हुई है, उनका जो एमपी का स्टेटस है, उसके बाद जो ये उनका पहला वायनाड का दौरा है। और वायनाड के जो लोग हैं वो भी, उनमें भी जो है हर्षोल्लास का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड के जो हैं सांसद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब राहुल गांधी को उनकी जो मेंबरशिप का स्टेटस है वो छीन लिया गया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि जब मेंबरशिप का जो स्टेटस है वो छीना जाता है तो लोगों की जो आवाज़ है उस पर भी जो है काफ़ी असर देखने को मिलता है। और अन्य जो रीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जताए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो सूरत कोर्ट में कोई ऐसे कोई स्पष्ट रीजंस नहीं बताए गए जिससे कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है वो छीन ली जाए। तो उसको देखते हुए राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है वो रिस्टोर कर दी गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह कहा था कि सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, उस सजा को जस्टिफाई करने का कोई रीजन नहीं दिया। बहरहाल पिछली बार जब राहुल गांधी वायनाड गए थे, जब उनकी संसद की सदस्यता छिन गई थी, उस समय प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई थी। तो क्या इस बार जो 2 दिनों का दौरा होगा 12 और 13 अगस्त को, उस समय भी प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद होंगी या राहुल गांधी अकेले जाएंगे? अगर राहुल गांधी अकेले जाएंगे, उसके साथ क्या कोई दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता भी होंगे क्या? जी देखिए, अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है कि प्रियंका गांधी या और कोई बड़ा नेता जो है राहुल गांधी के साथ जाने वाला है। अभी तक हमें यही पता चला है कि राहुल गांधी जो है 12 और 13 अगस्त को वायनाड के 2 दिन के जो है दौरे पर जाने वाले हैं। और ये उनका जो है जो मेंबरशिप जो उनकी वापस आई है, उसके बाद जो है पहला जो उनका है ये दौरा होने वाला है। और बिल्कुल वायनाड की जो जनता है उनमें जो है हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। और 2024 में जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन है, तो उससे पहले भी एक जो है ये बड़ा दौरा हो सकता है राहुल गांधी का, क्योंकि लगातार जो है हमने देखा है कि वो कैसे स्टेट्स में विजिट कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और जो इंडिया ब्लॉक भी है
अब वो भी लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो बिल्कुल देखना ही होगा कि और बड़े जो तमाम नेता हैं कौन कौन जो है राहुल गांधी के साथ नहीं अक्षित, अभी आप 2024 का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे क्या? जी देखिए, ऐसी अभी कोई जो है पार्टी ने जो ऐसा है कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया है। पर वायनाड में उन्होंने काफ़ी दौरे भी करे हैं और वायनाड में अच्छी जो है पकड़ है राहुल गांधी की। तो हम कह सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ पार्टी ने स्पष्ट नहीं करा है, पर बिल्कुल जी देखिए ये दौरा भी जो है वो 12 और 13 अगस्त को है। तो इसमें देखना होगा क्या क्या अहम बातें जो है राहुल गांधी जो हैं वहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं, जनता के बीच में जाकर रखते हैं। इस दौरे के बाद जो है कुछ क्लैरिटी आ सकती है कि कहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी स्टेट इलेक्शंस भी हैं और सांसद भी चल रहा है। लगातार जो है हमें सांसद में भी जो है रकस देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी अभी तक सांसद में भी नहीं बोले हैं। तो बिल्कुल ये नहीं अक्षित, जब राहुल गांधी वहां बोलेंगे तब संसद खत्म हो जाएगा। जब वो 12 और 13 का दौरा है, 11 अगस्त तक ही संसद का जो है वो चलेगा, वो सत्र 11 अगस्त तक ही है। लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दी जाइए, क्योंकि पूरे देश की जो निगाहें ना आज वो संसद की तरफ थी। कहा यह जा रहा था कि आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, दोपहर 12 बजे का वक्त बताया गया कि राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत हुई तो गौरव गोगोई ने बोला। राहुल गांधी कब बोलेंगे ये बता दीजिए दर्शकों को जरा आप। जी देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पहले भी जो है गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा था, जिसको स्पीकर ने एडमिट किया था। बिल्कुल पूरी देश की निगाह आज राहुल गांधी पे थी कि 12 बजे जब कहा जा रहा था, जब एडजर्न हो गई थी लोकसभा, उसके बाद जब दोबारा कन्वीन होनी थी तो राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलना शुरू किया और उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 अहम सवाल ये पूछे कि प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर के दौरे पर क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि मणिपुर जल रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि मणिपुर जलने का मतलब है कि पूरा भारत जो है जल रहा है। और फिर उन्होंने अपना अगला सवाल ये पूछा कि अभी तक जो है प्रधानमंत्री को 80 दिन क्यों लग गए मणिपुर पे 30 सेकंड बोलने के लिए, और उसमें भी उन्होंने राजस्थान और बंगाल का जिक्र किया था। और तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मणिपुर में जो है हिंसा भड़क चुकी है। और उन्होंने ये भी बोला नॉर्थ ईस्ट में पहले दंगे देखने को मिले हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि नहीं। अक्षित, मुझे लगता है आपके ध्यान में होगा कि जब लोकसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तब उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर इशू पर अपनी बात को रखा था। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो चर्चा चाहते हैं, अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री पर अड़ा हुआ है। बहरहाल आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इंतजार मुझे भी बहुत है कि आखिर राहुल गांधी आज सदन में क्या कुछ कहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर इस समय चर्चा जारी है। लोकसभा में गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मणिपुर में हिंसा के बहाने बीजेपी सरकार को घेरा। गौरव गोगोई के बयान को लेकर हंगामा भी हुआ। राहुल के पहले दिन नहीं बोलने पर यह हंगामा हुआ। अमित शाह ने राहुल के नहीं बोलने पर नाराजगी जताई। तो क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, वो हम आपको सुनवा देते हैं। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी।
ये हमारी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। वहीं सदन में सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 साल में बीजेपी ने 9 सरकार गिराई है, किसानों को सामान का सही भाव नहीं मिल रहा है। सुप्रिया सुले ने यह भी आरोप लगाया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, कौन से आय दुगनी हुई है। सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया है। महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, आज चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। सुप्रिया सुले ने ये सारी बातें कही। तो सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि महंगाई से जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, आज चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष, तो उसी समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमें राहुल से बोलने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत गौरव गोगोई ने की। तो निशिकांत दुबे ने जैसे ही ये बात कही, उसके बाद फिर विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया। क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे ने, वो आपको सुनवा देते हैं। कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है, और तो भी उन्होंने कहा है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कर रहे हैं। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था, उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया, आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा, उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद? कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है, उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है
कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। कल जो है सर ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घमंडिया ताकत को एकता से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ को घमंड है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था, कल हो गया, आखिरी बॉल में छक्के की तरह मौके को समझो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पंडित नेहरू, हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए ही नहीं दिया जाता। अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने खासतौर से सरकार के पिछले 4.25 साल के कामकाज पर जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण रहे हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। जिस तरह से संख्या बल के दम पर दिल्ली के लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है, दिल्ली के मतदाताओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक इस बिल के माध्यम से घोषित किया गया है। देखिए सबको मालूम है नंबर पर्याप्त नहीं है और सबको मालूम है इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन हम इस लोकतंत्र के मंदिर में किसी नहीं आए हैं। हम अगर इंसान और इंसानियत की बात नहीं करेंगे तो काहे की बात करेंगे? हम बिलों की बात करें तो इनके इंटरेस्ट के बिल हैं। किस तरह से अब दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया? क्या ये लोकतंत्र है? आप अपनी मर्जी से जिस तरह का कानून बनाना चाहें, जिस तरह का बिल पास करना चाहे कर लें। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन की रूह क्या है। आपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को जख्मी किया है, मजरूह किया है और ये ठीक नहीं हुआ है। देखिए, राज्यसभा में कल बिल पारित भले हो गया हो, लेकिन ये हार नहीं बल्कि इस हार में जीत छुपी हुई है। आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर, तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए। और अगर आपकी मर्जी है कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है, सिर्फ आप और मोदी जी देश को चलाना चाहते हैं, तो खत्म कर दीजिए विपक्ष। किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज के, किसी को निलंबित करके, किसी की सदस्यता रद्द करके। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अश्विनी जी, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, प्रधानमंत्री ने क्या दिया संदेश, मंत्र? भाई संदेश तो संगठन के लिए, देश के लिए, हर घर के लिए हमें प्रतिदिन काम करने का जो अभ्यास है उसको उत्साहित करना और उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए पाथे है। अच्छा, एक चीज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या क्या विपक्षी दलों की भूमिका? भाई अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने लाया है, वो उसी ओघे में गिरेगा। हम सब लोग उसमें उपस्थित होकर अपनी भूमिका अदा करेंगे। प्रधानमंत्री की जो प्रमुख बातें क्या? प्रधानमंत्री जी तो बराबर हर चीज़ों के बारे में स्पष्ट उनका मत है, वो दिशा निर्देश देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा जी हैं। कल जो राज्यसभा में हुआ, जिस तरह से आपका नाम आया, जो मोशन में सेलेक्ट कमेटी जो जाना था उसमें आपका साइन, आपने इसको लेकर आपत्ति जताई, क्या पूरा हुआ? देखिए क्या है कि कल जब अचानक मेरा नाम मैंने सुना रेजोल्यूशन में आया, तो स्वाभाविक तौर से मैं चौंक गया।
एंड देन मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा और उसमें जो है मैंने स्पष्ट किया कि मेरा ऐसे कोई कंसेंट लिया नहीं गया मुझसे, और उसको ऑनरेबल चेयर ने नोट किया, और सिर्फ मेरा नहीं और 4-5 सांसदों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर से ये एक चिंताजनक विषय है, मैंने कंप्लेन रेज किया है एंड आई एम श्योर द अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। क्या आप ये प्रिविलेज का मामला बनता है, क्या आपने FIR देखिए, इट्स अ कराएंगे? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मेरे लिए ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट द ऑनरेबल चेयरमैन विल टेक अ कॉल, और जो अप्रोप्रिएट कॉल होगा एक्चुअली दैट विल बी एक्सेप्टेबल। क्या FIR भी दर्ज किया सकता है? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस एंड आई एम श्योर ऑनरेबल चेयरमैन विल टेक द राइट कॉल। थैंक यू। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। सभी का अपना अपना नंबर आएगा, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कब संसद में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, और बोलते हैं तो क्या। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद